हर हर महादेव। आज मैंने जैसे कि पहले बताया था आपने पिछले वीडियो में कि मैं बताने वाला हूं आज सहस्त्र नाम का रहस्य के बारे में। नाम रहस्य मूल रूप से यही कि जो नाम का रहस्य हो क्या है। जैसे कि अब मेरे हाथ में एक ग्रंथ है, ये है दिख रहा होगा वीडियो में, इसका नाम है सतनाम स्रोत संग्रह। तो इसमें जितने भी नाम आते हैं आपने देखा होगा, सहस्त्र नाम जिस तरह से आया है उसकी एक रिदम बनती है अनुष्टुप छंद में। और आपने ये भी देखा होगा कि हर एक अगर जिसका अभ्यास है या फिर ऐसा कह सकते हैं जिसने मतलब इसने इसकी साधना की है 108 नाम की या हजारों नाम की, तो उसने देखा यह अनुभव क्या होगा कि जब भी कोई नाम चलता है या हम सर्वरोग हरो देवा सिद्धो देवनास्तुतः नाम ले रहे हैं, तो सर्वरोग हरो देवा सिद्धो, इस तरह जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो सिद्धो देवा सर्वोघर, ये असलियत में साधनाएं हैं, अपने आप में एक ग्रंथ है। चलो अब जैसे कि मैं आगे बढ़ता हूं, सत्यवर्तो वर्तधरा, सत्यवर्तो वर्तधरा, तो सत्यवर्तो एक व्रत है एक तरह का, और वर्तधरा जो व्रत धारण करे, तो ये भगवान श्री राम का भी नाम है और अपने आप एक रहस्य प्रकट करता है। सत्यवर्त धरो कि जो सत्य का व्रत धारण करे, जैसे कि देवी महापुराण में एक साधु थे जिन्होंने मतलब कि ये तपस्या संकल्प ले लिया था कि मैं सत्य के अलावा कुछ नहीं खाऊंगा, और उससे उन्हें शक्ति मतलब शक्ति प्रतिष्ठित हो गया, सिद्धि हो गई। उन्होंने एकांत में आइम आइम जपा, तो बहुत मतलब उसका एक अलग कहानी है किस तरह से उन्हें अपने मतलब विद्या की प्राप्ति थी देवी भगवती के द्वारा। अनजाने में उन्होंने एम का जाप किया था, तो फिर उससे उनका कल्याण हुआ। आगे चलते हैं कि जितने भी आप नाम पढ़ते हैं 1008 नाम या 1000 नाम, तो उस नाम में जब भी आप देखेंगे तो हर एक नाम कोई मामूली नहीं है। मैं इधर पंचायतन देवों के जितने भी सहस्त्र नाम आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर सिर्फ और सिर्फ शिव जी के ही नाम के बारे में बात किया जाए, करीब 10 ऐसे शास्त्र हैं जिन्हें मैंने पढ़ा है, और उन 10 शास्त्र में भगवान शिव के 1000 नाम आए हैं, कहीं पे 1000 कहीं पे 1008। तो इसमें होता क्या है कि कुछ नाम नीचे आते हैं और कुछ नाम फिर ऊपर चले आते हैं। नाम तो सिर्फ और सिर्फ वहीं रहते हैं, कहीं कहीं पे कुछ अलग से भी आते हैं। जैसे लिंग महापुराण हो गया, उसमें शिव जी के 2 सहस्त्र नाम है, श्री शिव महापुराण में 1 सहस्त्र नाम है। इसी साथ रुद्रयाम में भी 1 नाम मिलता है जो तंत्रों के, और महाभारत में भी है श्री शिव सहस्त्र नाम। तो इस तरह से 5 हो गए। कई सारे शिव जी के सहस्त्र नाम है अलग अलग ग्रंथों में। तो ये सभी सहस्त्र नाम उनका एक स्वरूप प्रकट करते हैं, साधना होती है इनकी वैसे। लेकिन हर एक नाम का अर्थ क्या है? उनका हर एक नाम का अर्थ एक साधना है, एक ग्रंथ है। प्रमाण दिखाते हैं आपको, जैसे कि सर्वव्यासी पक्षी स्वरूपाश्च। अब सर्वव्यासी से भगवान शिव का जो एक स्वरूप है उनका बोध होता है। पक्षी से पक्षी राजा आया, एक कथाएं चलती है। जैसे भगवान शिव का नाम है शिव, है ना, तो शिव नाम से उनका स्वरूप बोध होता है, कल्याणमय है, उनकी कथाएं मालूम चलती है। अब कथाएं जब अलग जाती है तो नाम अलग हो जाता है। भगवान शिव जी का एक नाम है कृतिवासा, मतलब जिन्होंने गज जो हाथी का चर्म है उसे ओढ़ा हुआ है, कृतिवासा। तो इससे एक कथा होती है ना, आपने शिव जी महापुराण पढ़ा होगा, शिव जी की कथा है जिसमें उन्होंने गज चर्म को ओढ़ा हुआ है, तो कृतिवासा से हमें ये मिला। फिर त्रिपुरारी एक अलग कथाएं, नाम अलग होता है, कथाएं अलग हुई, इसकी साधना भी अलग हो जाती है। इसकी भी एक साधना है। फिर अवधूत वेश, इसकी भी एक साधना होती है, नाम बदला, कथाएं भी आ जाती है इसके अंदर कि हर एक नाम की जो हजारों नाम है, मतलब सारांश ये है कि जो हजारों नाम है उन हजारों नाम में एक एक जो नाम आ रहा है उसकी एक कथाएं हैं, उसकी एक साधना है, और वो पूरा का पूरा एक अपने आप में एक ग्रंथ है समेटा हुआ, पूरी एक लंबी विस्तृत साधना है। तो सभी को अगर ये सब नहीं कर सकते तो इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। 108 नाम है और नामों का पाठ को करने का हर कोई अधिकारी है, तो इसे कर सकते हैं। हर हर महादेव।